हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के जो 4 क्वेश्चन से मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर। क्या कह रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल भी है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? राइट एंगल पर। देन शो दैट इट इज़ अ स्क्वायर। आपको बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए हमको स्क्वायर क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देन इट इज़ अ स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको डायगोनल्स तो इक्वल दिए हैं, आपको किसकी जरूरत है? एक तो साइड्स की और राइट एंगल की जरूरत है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे हम ABCD। ABCD is a quadrilateral whose diagonals AC and BD both diagonals are equal and bisect each other। ये bisect कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, और क्योंकि ये डायगोनल्स भी इक्वल है इसलिए OA, OD, OB, OC ऑल साइड्स जो हैं ये डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उससे ये जो 4 लाइंस बन रही है यहाँ पर ये भी क्या होंगी? आपस में इक्वल होगी। और यहाँ पर पॉइंट O पर राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमें गिवन है। हम लिख लेते हैं गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल्स AC is equal to BD and डायगोनल्स आर इक्वल एंड एंगल ऑल, या फिर डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ये हमें गिवन है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मतलब कि AB, BC, CD और DA आपस में इक्वल आना चाहिए, और एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D हमें क्या चाहिए है? 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ। तो आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन में रीड किया है कि जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा जिसके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? रोम्बस। तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि अगर इसके डायगोनल्स इक्वल है और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं ABCD यहाँ पर रोम्बस है। तो आपको लिखना है सिंस डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, therefore ABCD is a rhombus। इसलिए हम इस ABCD को रोम्बस बोल सकते हैं। इफ़ ABCD इज़ अ रोम्बस तो हम यहाँ पर रोम्बस की प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। क्या होती है रोम्बस की प्रॉपर्टी? whose all sides are equal। this implies AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। क्योंकि इसके डायगोनल्स इक्वल भी है और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रोम्बस है और रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो हमें यहाँ पर ऑल साइड्स तो इक्वल मिल चुकी है। अब हमें क्या लाना है? यहाँ पर राइट एंगल लेके आना है कि ऑल साइड इक्वल होने के साथ में अगर राइट एंगल भी आ जाए तो हम इस रोम्बस को स्क्वायर बोल सकते हैं। तो राइट एंगल लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ट्राइंगल ABC और DAB, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम DAB, और एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं AB और C। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ABC
एंड ट्राइंगल DAB। इन दोनों में क्या क्या इक्वल पार्ट है? सबसे पहले यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों में कॉमन लाइन है AB इज इक्वल टू AB कॉमन। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो आपस में इक्वल है, AC इज इक्वल टू BD। तो ट्राइंगल ABC का डायगोनल है AC और इधर से BD। AC इज इक्वल टू BD ये हमें गिवन है। सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट जो हमने अभी प्रूव किया था कि यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल है, इसका मतलब कि BC और AD आपस में इक्वल होगी। BC इज इक्वल टू AD फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूल लगाएंगे SSS। बाय ट्रिपल S रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAB। बाय SSS रूल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DAB. If triangles are congruent, then by CPCT we can say that angle ABC is equal to angle DAB. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DAB। ठीक है, ये दोनों एंगल्स होगा इक्वल। अब हमें क्या लेके आना है? इन दोनों के ऊपर 90 डिग्री का एंगल लेके आना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ABCD BC सब के सब आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि अपोजिट साइड्स यहाँ पे पैरेलल हो सकती है। तो यहाँ पर हमें मानना है कि AD और BC अगर आपस में इक्वल है तो ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पर ये जो AB लाइन है वो किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब कि यहाँ पर बनने वाले इन दोनों एंगल्स का सम करने पे हमें कितना मिलेगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको लिखना है सिंस AD इज इक्वल टू BC। क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि AD और BC आपस में इक्वल है। Therefore, this implies AD is parallel to BC and अगर ये AD और BC पैरेलल लाइन्स है तो यहाँ पर AB is a transversal line। AB is a transversal line and if AB is a transversal line then sum of interior angles, angle ABC plus angle DAB is equal to 180 degree। इंटीरियर एंगल सम, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स का सम करने पे हमें कितना मिलेगा? 180 डिग्री। फिर ABC और DAB आपस में इक्वल है तो यहाँ पर DAB की प्लेस पर हम लिख रहे हैं ABC। तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीज़न होगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन सेकंड से हमने लिखा है यहाँ पर DAB की प्लेस पर ABC। फिर एंगल ABC प्लस एंगल ABC टू एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री और 180 के अपॉन में 2 आएगा तो एंगल ABC इज इक्वल टू हो गया है हमारे पास में 90 डिग्री। अगर एंगल ABC 90 है तो DAB भी 90 होगा और जैसे हमने इन दोनों को 90 लिया है वैसे बाकी के दो एंगल भी क्या होंगे? 90 डिग्री के। इसका मतलब कि चारों के चारों एंगल हमारे पास में कितने डिग्री के आ गए? 90 डिग्री के। तो आप यहाँ पर लिख देंगे इसको इक्वेशन नंबर 3। तो आपको लास्ट में लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3 ABCD इज अ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से हमने ऑल साइड्स को इक्वल किया है और इक्वेशन 3 से हमने राइट एंगल लिया है, इसलिए हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 1 और 3 से हम कह सकते हैं कि ABCD यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। कि एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है आपको जिसका डायगोनल है AC। ये डायगोनल AC इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। हमने इसको मार्क कर दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
देन शो दैट फर्स्ट पार्ट है इसका इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। वो कह रहा है कि अगर ये डायगोनल ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो आप प्रूव कीजिए कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि यहाँ पर हमको इन दोनों एंगल्स को इक्वल लेके आना है, प्रूव करना है हमें। और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। क्या प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है इसको हमें लेके आना है रोम्बस। तो यहाँ पर हमें रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी होगी। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसे हम। प्रूफ हमारा सबसे पहले, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर अपोजिट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये तो आपको मालूम होगा पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम अपोजिट एंगल की बात भी नहीं करें तो पैरेललोग्राम है तो हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल। तो ये अगर ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो ए सी है वो किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का। और अगर ये ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो वहाँ पर हमको मिलता है एक जेड। इसका मतलब कि ये एंगल 2 और यहाँ मान लेते हैं एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, अल्टरनेट एंगल। और इसी तरह से ये एंगल 1 और एंगल यहाँ पर बनने वाला एंगल 4 ये भी आपस में इक्वल होगा। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न है हमारा अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल आ गया, एंगल 1 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल आ गए। अब हमें क्या लेके आना है, एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल लेके आना है। तो एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल कैसे होंगे, तो एक तो एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। और आपको गिवन है कि जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल है। अब आप देखो इन तीनों से क्या हो रहा है, एंगल 1 2 के इक्वल है, लेकिन 2 किसके इक्वल है, 3 के। और 3 और वापस यहाँ पे 1 और 1 मतलब कि 4 और 1 भी आपस में इक्वल है। तो एक इससे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लो यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो 1 और 2 तो आपस में इक्वल ही है, तो ये भी 30 होगा। फिर ये 30 है तो यहाँ पर Z बनने की वजह से ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया। और यहाँ पर एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल है तो ये 30 तो ये भी 30। तो यहाँ आपको इस एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, इन इक्वेशन से नहीं भी आए तो यहाँ पर क्योंकि सभी एंगल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, कि एंगल 1 2 के भी इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, मतलब कि ये 2 और 4 आपस में इक्वल हो गए। लेकिन 2 तो 3 के इक्वल है तो 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होगा। एंड इफ एंगल 3 एंड 4 आर इक्वल देन वी कैन से दैट AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल कर रहा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस होगा, हमें रोम्बस लेके आना है इस ABCD को। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है AD और C। हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, इफ़ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पर भी क्योंकि ट्राइंगल ABC में एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल है तो इसका मतलब कि 2 के अपोजिट साइड और 4 के अपोजिट साइड्स, ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होगी। इसी तरह से ADC में भी अगर एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल। तो आपको यहाँ पर रीज़न देना है इन ट्राइंगल ABC since angle 2 is equal to angle 4 therefore BC is equal to AB, sides opposite to equal
एंगल आर इक्वल, कि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती है, इसलिए बी सी इज इक्वल टू ए बी। एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी में भी हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, इसलिए 1 की अपोजिट साइड डी सी और 3 के अपोजिट साइड ए डी, ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 मार्क कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ए बी बी सी आपस में इक्वल है, सी डी और ए डी भी आपस में इक्वल है, और अपोजिट साइड्स तो वैसे ही इक्वल थी क्योंकि पैरेललोग्राम था, तो अपोजिट साइड तो इक्वल थी, और हमने क्या कर लिया, ए बी और सी डी तो आपस में इक्वल थे, हमने ए बी और बी सी को भी आपस में इक्वल कर दिया। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ parallelogram, therefore AB is equal to CD. Equation number 5. From इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5, इक्वेशन 3, 4 और 5 से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बी सी सी डी और ए डी ये सब के सब साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास में क्या आ गया है, ऑल साइड्स इक्वल आ गई। अब हम एक और प्रॉपर्टी हमारी जो रोम्बस की होती है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट तो कर रहे हैं एक दूसरे, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बस हमें यहाँ पर क्या लेके आना है, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल लाने के लिए हम क्या करें, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, कोई भी दो ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल ए ओ बी, यहाँ पर हम पॉइंट ओ मार्क कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ डी में तो क्या क्या इक्वल है, यहाँ पर ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, यहाँ पर है एक तो कॉमन लाइन, ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन है। दूसरा यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए डी आ चुका है, ऑल साइड्स इक्वल है यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 से हम लिख सकते हैं, तो सेकंड पार्ट आ गया, ए ओ कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, और तीसरा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर तीनों साइड्स आ रही है, तो बाय एस 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 रूल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। दस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ठीक है। और अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं दोनों एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न होगा इसका लीनियर पेयर। अब हम ए ओ डी की प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं, ए ओ बी, तो ए ओ बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 करने पर हमको कितना मिल गया, 90 डिग्री। तो ए ओ बी अगर 90 है तो ए ओ डी भी 90 होगा, और इसी तरह से ये चारों एंगल्स भी आ गए 90 के। तो हमारे पास में ऑल साइड्स इक्वल आ गई, हमारे पास में डायगोनल के ऊपर राइट एंगल भी आ गया। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, तो आपको लास्ट में लाइन लिखनी है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 and 7 we can say that ABCD is a rhombus। हमने यहाँ पर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया है, ऑल साइड्स इक्वल ली हमने, उसके बाद में हमने डायगोनल के ऊपर भी राइट एंगल लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ABCD एक रोम्बस भी होगा, ठीक है।